Hello students, today we are going to talk about chapter 11 of class 9 ICSE board and the name of the chapter is the digestive system. Okay, आज हम बात करेंगे digestive system की and obviously this chapter is going to deal with the digestive system in humans. मतलब हम लोगों में digestion कैसे होती है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर का नाम है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज डाइजेशन. डाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर एसिमिलेबल फॉर्म. मैंने बोला कि डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को इतने अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन कर लेते हो कि वो हम मैक्सिमम हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक के लिए या ग्रोथ के लिए एब्जॉर्व कर सकते हो. मींस मैक्सिमम न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करना है बॉडी ने और बचा हुआ जो भी वेस्ट है उसे एक्सक्रीट आउट कर देना है बॉडी से बाहर. ओके, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो शुरू हो जाता है हमारे माउथ से. माउथ को ही हम बच्चा बोलते हैं बक्कल कैविटी और ऑरल कैविटी. माउथ के अंदर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला रोल प्ले करता है वो है टीथ्स. यू कैन से, क्योंकि टीथ्स अगर नहीं होंगे तो च्यूइंग ऑफ द फूड प्रॉपरली होगा ही नहीं. हमारे पास एक्चुअल में 4 टाइप्स ऑफ द टीथ्स होते हैं, जिसमें से जो बाइटिंग के लिए टीथ्स हैं उनको हम बोलते हैं इंसीजर्स. जो फूड को टीयर करने के लिए टीथ होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कनाइन्स. और जो च्यूइंग में बहुत कंप्लीटली हमें हेल्प करते हैं या कंप्लीट च्यू करते हैं फूड को वो है प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ठीक है, तो बेसिकली मैंने 4 टाइप्स के टीथ्स बोले, इंसिजर्स, कनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ओके, एंड दे हेल्प इन द च्यूइंग ऑफ द फूड. एंड बच्चा च्यूइंग ऑफ द फूड इज कॉल्ड मैस्टिकेशन. मैस्टिकेशन हम किसे बोलते हैं? फूड को च्यू करने की प्रोसेस को बोलते हैं. बट अगर आप सोचो कि मैस्टिकेशन में सिर्फ टीथ्स पार्टिसिपेट करते हैं तो ऐसा नहीं है. टीथ्स के साथ जो फैसिलिटेट करता है, मतलब जो मैस्टिकेशन को और बेहतर कर देता है वो है टंग. क्योंकि टंग के पास एक तो टेस्ट बर्ड्स हैं, तो आपको टेस्ट के बारे में पता लगता है कि वेदर द फूड इज सॉल्टी, स्वीट, सोर, ये सब पता लगेगा. और साथ में आपको टंग जो है वो प्रॉपर प्लेसमेंट भी करेगी फूड का अंडर द टीथ्स. ओके, तो टंग भी आपका जो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से स्ट्रक्चर है विद इन द बक्कल कैविटी और द ओरल कैविटी और माउथ. उसके बाद हमारे पास अगर फूड के साथ हम बात करें तो सबसे पहले स्लाइवा मिक्स होता है ना. जब भी जैसे आपको कोई यमी फूड के बारे में बता दें जो आपको बहुत पसंद है तो यू स्टार्ट सैलिवेटिंग. ऑटोमेटिक है ये, आपकी सैलिवेशन शुरू हो जाएगी. तो स्लाइवा एक्चुअल में नेचर ने हमें इसलिए दिया है सबसे फर्स्ट, यू कैन से कि वो लिक्विड या वो जूस जिसके अंदर एंजाइम्स हैं. और पहला एंजाइम जो हमारे फूड पे एक्ट करता है दैट इज द स्लेवरी अमाइलेज. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जो पहला एंजाइम हमारे खाने पे काम करता है वो स्लाइवा के अंदर होता है और उस एंजाइम का नाम है स्लेवरी अमाइलेज. तो अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एंजाइम्स. एंजाइम्स हैं क्या? एंजाइम्स बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, मतलब लिविंग कैटलिस्ट है. कैटलिस्ट का मतलब होता है बच्चा जो किसी भी प्रोसेस को और अच्छे से करवा दे. ठीक है, मतलब और बेटर कर दे और फैसिलिटेट कर दे. तो हमारा जो पहला एंजाइम जो फूड पे एक्ट कर रहा है उसे हम बोलते हैं स्लेवरी अमाइलेज. ओके, तो इस चैप्टर में आपने सबसे पहले पढ़ा ऑरल कैविटी या माउथ कैविटी या माउथ या फिर बक्कल कैविटी. ओके, और उसके बाद उसने फूड को एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. ये प्रोसेस मुंह के अंदर हो जाएगी. अब हमने उस सॉल्युबल फॉर्म ऑफ द फूड को अंदर इंजेक्शन करना है, मतलब अंदर निगलना है, या मैं बोलूँ स्वेलोविंग ऑफ द फूड करना है. जो प्रोसेस स्वेलोविंग ऑफ द फूड में हेल्प करती है उस प्रोसेस का नाम है डीग्लूटेशन. क्या कहते हैं हम? डीग्लूटेशन मीन्स व्हेन वी आर स्वेलोविंग द फूड. और इसमें हमें मदद करता है फूड पाइप. एंड फूड पाइप इज कॉल्ड एज ईसोफेगस. ईसोफेगस हमने किसे बोला है? फूड पाइप को ही बोला है. ओके, तो ईसोफेगस से फूड जो है वो जाएगा स्टमक में. अब मैं आपको यहाँ एक बात अभी यहीं क्लियर कर देती हूँ कि जब फूड के ऊपर स्लेवरी अमाइलेज काम करता है तो वो एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और अब उस फूड को हम बोलस बोलते हैं.
मीन्स ईसोफेगस मुंह से जिस चीज को लेके जा रहा है वो बोलस है, ठीक है, और बोलस ईसोफेगस से या फूड पाइप से आपके स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक एक जे शेप स्ट्रक्चर होता है या एक जे शेप बॉडी है जिसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, पायलोरिक पोर्शन ऑफ द स्टमक, फंडिक पोर्शन ऑफ द स्टमक एंड द कार्डियक पोर्शन ऑफ द स्टमक। I am repeating once again, the structure is called stomach, which is J-shaped, which consists of the 3 parts, pyloric, fundic and the cardiac portion. स्टमक में फर्स्ट टाइम बोलस, अब हम इसे फूड नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे इसे, बोलस। क्योंकि फूड क्यों नहीं बोल रही मैं, क्योंकि अब इसमें क्या मिल गया है, फूड के साथ क्या गया है अंदर, स्लेवरी अमाइलेज, जो उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, सॉल्युबल फॉर्म में। तो अब बोलस के ऊपर जो एक्ट करेगा वो एक्ट करने वाला है HCl एंड नाउ दिस बोलस इज कॉल्ड काइम। क्या बोलेंगे हम इसे, काइम। काइम CHYME, चाइम नहीं प्रोनाउंस करते, इसे काइम बोलते हैं। मीन्स बोलस प्लस HCl इन स्टमक इज कॉल्ड एज काइम। ओके, then after the action of the HCl on the bolus, it is going to be converted into the chyme, means chyme और ज़्यादा सिंपलर फॉर्म हो गई बोलस की, और ज़्यादा आपने उसको अच्छे से ब्रेक डाउन कर दिया। उसके बाद वो पहुंचेगा बच्चा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली जो है आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, दैट इज जिजेनम, ड्यूडेनम एंड इलियम, ठीक है, जिजेनम, ड्यूडेनम एंड इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली इसके पास सिर्फ अपना एक जूस होता है जो खाने को पचाने में हेल्प करता है, और इस जूस का नाम है सक्कस एंटेरिकस। ओके, तो बेसिकली पर आप बोलोगे कि मैक्सिमम डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। बिल्कुल ये बात सही है कि जो खाने का सबसे ज़्यादा डाइजेशन करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही करता है, क्योंकि इसके पास अपना इंटेस्टाइनल जूस तो है ही, दैट इज सक्कस एंटेरिकस। साथ में इसके पास बाइल जूस आता है फ्रॉम द लीवर, ठीक है, एंड पेनक्रिएटिक जूस आता है फ्रॉम द पेनक्रियास, एंड दीज जूसेस बिकम वेरी रिच इन वेरियस काइंड ऑफ द एंजाइम्स। और जब बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे तो वो डाइजेशन को और अच्छे से कंप्लीट कर देंगे या फैसिलिटेट कर देंगे। देन आफ्टर दिस द फूड इज गोइंग टू बी, या यू कैन से द मैक्सिमम डाइजेस्टेड फूड, तो जो है वो यहाँ पे अपना सेटल डाउन हो गया है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ मैक्सिमम डाइजेशन हो गई। अब जो है वो पिक्चर में आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादातर वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, और ड्रग्स मतलब मेडिकेशन, दवाइयाँ, वो मैक्सिमम कहाँ डाइजेस्ट हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गई। और लार्ज इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, केकम, कोलोन एंड रेक्टम। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, केकम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम की आउटर जो प्रोजेक्शन है या आउटर ओपनिंग है उसे एनस बोलते हैं, जहां से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड डेफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेफिकेशन। और इससे हमने निकाला क्या, अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड प्रोडक्ट विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज फीसिस और स्टूल। ओके, ये बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में मैंने जो है आपको एक फंक्शनिंग बता दी, बॉडी की फिजियोलॉजी बता दी कि हाउ द डाइजेशन इज गोइंग टू बी टेक प्लेस। तो आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर हो जाएगा। द नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू रिपीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।